कोरोना महामारी के बीच दक्षिण एशिया के छोटे देश भारत की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं क्योंकि भारत ने अब कोरोना की वैक्सीन पड़ोसी देशों को देने शुरू कर दी है। इससे पहले 1.5 लाख जो है वैक्सीन भूटान को भेजी जा चुकी है। इसके बाद मालदीव को 1 लाख वैक्सीन की डोज भेजी जा चुकी है। अगली बारी है बांग्लादेश और नेपाल की। बांग्लादेश को 20 लाख कोरोना की वैक्सीन आज भेजी जाएगी और जो कि रवाना हो चुकी है, और 10 लाख जो वैक्सीन है वो नेपाल को भेजी जाएगी। यानी आज से भारत जो है पड़ोसी देशों को बड़े पैमाने पर वैक्सीन भेजने का काम शुरू कर चुका है। इसके बाद अगली बारी जो है वो मॉरिशस, अफगानिस्तान, इन देशों की है, क्योंकि इनके बाद जो है अब वो तमाम देश जो भारत से लगातार वैक्सीन को लेकर उम्मीद कर रहे थे, उनको अब कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। आपको बता दें कि श्रीलंका, मॉरिशस और अफगानिस्तान में जो वैक्सीन भेजी जानी है, बस वहां पे नियामक मंजूरी मिलने का इंतजार है, जिसके बाद वहां पे वैक्सीन भेजी जाएगी। इन सभी देशों में चीन अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये जो पैठ मजबूत करने की कोशिश है, उस पर ये वैक्सीन का वार काफी महंगा पड़ने वाला और भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब तक वो उन देशों को कंट्रोल करना चाहता था कि वो वैक्सीन देगा और उनको लाभ और प्रलोभन दोनों देता था। लेकिन अब जब भारत मुफ्त में सेवाएं दे रहा है, तो ये जो डिप्लोमेसी है उसके डिप्लोमेसी पर भारी पड़ने वाली है। भारत की अगर हम नेबर फर्स्ट पॉलिसी की बात करें, तो उसके तहत ही भारत सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों को मदद करता है, और इस कड़ी में भारत ने बीते 2 दिनों में 32.5 लाख कोविशील्ड की जो डोज है, ये कोरोना वैक्सीन जो है, इसकी खेप जो है वो 2 देशों को दे चुका है। इसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। जब ये खेप मालदीव पहुंचा, तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने एक विशेष इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन देने के लिए भारत का आभार, और उन्होंने कहा कि ये उत्सव मनाने का अवसर है। भारत से मिले वैक्सीन से मालदीव के कुल 5 लाख आबादी के एक बड़े हिस्से को कोरोना से सुरक्षित किया जा सकेगा। पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर मालदीव के लिए अब हालात सामान्य करना आसान हो जाएगा। वहीं जब ये वैक्सीन भूटान पहुंची, तो वहां के पीएम शेरिंग ने और वहां के जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी और यहाँ के लोगों का आभार जताया। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान को वैक्सीन मिलने के कोई आसार अब तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब भी अपनी निगाहें भारत की तरफ टिकाए हुए है। लेकिन भारत बहुत क्लियर है इस चीज पे कि वो पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं देने वाला है। हालांकि भारत के जितने भी वैक्सीन हैं, इसको लेकर पूरी दुनिया भर में तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से और जैसा ये जितने कारगर हैं, ये जितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद दुनिया भर की निगाहें भारत की तरफ टिकी हुई हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वो तमाम बड़े देश जिन्होंने वैक्सीन बना ली है, लेकिन वो किसी को दे नहीं रहे हैं, या फिर वो छोटे देशों को नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या अब भारत की ये वैक्सीन डिप्लोमेसी जो अमेरिका और ब्रिटेन पर भारी पड़ेगी? क्योंकि ऐसे दौर में जब भारत तमाम देशों की मदद कर रहा है और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े देश किसी भी देश की मदद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में भारत जो है एक नया पावर के रूप में उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो तमाम दक्षिण एशिया के छोटे मोटे देश हैं, वो अब भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। ऐसे में इस मुश्किल दौर में भारत की ये मदद कहीं ना कहीं अमेरिका, ब्रिटेन और वो तमाम बड़े जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, उन पर भारी पड़ेगा, और ऐसे में चीन के लिए भी काफी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि चीन लगातार इन दक्षिण एशियाई के छोटे देशों पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करता रहा है। कोरोना वैक्सीन की अगर हम बात करें, तो भारत के में जो जितने भी वैक्सीन अब तक बने हैं, भारत ने उन तमाम वैक्सीन का ड्राई रन शुरू कर दिया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू है पूरे देश भर में, और इसके अलावा भारत इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रख रहा है कि जो पड़ोसी देश हैं, उनको भी ये वैक्सीन मिले, ताकि वहां के लोग भी कोरोना महामारी से निजात पा सकें। भारत भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, सेशेल्स, अफगानिस्तान, इन तमाम देशों को अपनी वैक्सीन देगा। लेकिन अब तक जो है बांग्लादेश और नेपाल को जो खेप भेजी जानी थी, वो जा चुकी है, और अब ये जब वहां पहुंचेगी, तो वहां भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी। इन सब के बीच भारत तक आपको ये बताना चाहता है कि भारत तक एक नए तेवर के साथ आपके सामने आया है, और आप हमें यूं ही प्यार देते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए।